चलिए, तो आज आइसोमेरिज्म का एक टाइप ज्योमेट्रिकल, कौन सा देखना है आज? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कंडीशंस पे। कंडीशन समझ में आ गए तो फिर कोई भी स्ट्रक्चर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो चलिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हमने जो आइसोमेरिज्म पढ़ा है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या में आता है? हमने आइसोमेरिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया, स्ट्रक्चरल और दूसरा था स्पेस। स्पेस को और क्या बोलते हैं? स्टेरियो। तो उसके अंदर अपने को पढ़ना है ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड कन्फॉर्मर्स। ठीक है, तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला। इनका फॉर्मूला सेम रहेगा, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्पेशियल अरेंजमेंट, डिफरेंट इन स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेस से स्पेस बनाया, स्पेशल नहीं है, स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब स्पेस में वो डिफरेंट रहने वाला है। तो जरा ध्यान से देखो सब लोग। जैसे फॉर एग्जांपल A2C डबल बॉन्ड CA2, ये कंडीशन है। पहली कंडीशन तो अपने को याद रखना है, ये स्पेशली मल्टीपल बॉन्ड फेनोमेना है। और मल्टीपल बॉन्ड में भी कौन? C डबल बॉन्ड C, या हम पढ़ने वाले हैं C डबल बॉन्ड N। ये दो जगह अपने को इसको स्टडी करना है, अल्कीन और इमाइन। ठीक है, बाकी और भी एप्लीकेशन आएंगे, ध्यान से देखो। तो अगर A2 कंडीशन है, मतलब CC डबल बॉन्ड के दोनों साइड चारों भी सेम है, वहां पर ये आइसोमेरिज्म नहीं होता है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी इस कार्बन के पास दो सेम हाइड्रोजन, इस कार्बन के भी पास दो सेम हाइड्रोजन, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बता सकता है। ठीक है, आइदर ऑफ दिस साइड अगर सेम है, जैसे AB C डबल बॉन्ड C फिर A2, फिर एक साइड सेम आ गया, ये भी नहीं देगा। जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो दोनों सेम आ गए, नहीं देगा। जैसे आप देखेंगे एक साइड डिफरेंट है लेकिन दूसरे साइड के आ गए सेम एटम्स या सेम ग्रुप्स, ये भी नहीं देगा। CH2 देखते ही पहचान लेंगे ना, या Cl2 या दो CH3 एक साथ आ गए तो नहीं देगा। सेम ग्रुप नहीं चाहिए सेम साइड में। तीसरा जो कंडीशन अब यहां पर हम देखने वाले हैं, जो देता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, AB C डबल बॉन्ड C AB, मतलब एक ग्रुप कॉमन है दोनों साइड में, दूसरा भी ग्रुप कॉमन है अपोजिट साइड में। समझा आपको? मतलब अपोजिट साइड में दो एटम कॉमन है, A B। जैसे एग्जांपल आप ले लो CH3CH डबल बॉन्ड CH3। अब देखो आप यहां पर इसको CC डबल बॉन्ड के अक्रॉस इधर एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है, और इस साइड में भी एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है, तो ये देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डबल बॉन्ड में क्यों होता है? उसका रीजन क्या है कि डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर ये दोनों थंब एक साइड दिख रहे हैं आपको तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया, और थंब दोनों अपोजिट साइड है तो ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, दोनों सेम नहीं है। क्यों? आप बोलेंगे इसको ऐसे घुमा दो तो सेम बन जाएगा, नहीं। जब आप इसको रोटेट करेंगे तो फ्री रोटेशन नहीं होता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना। जबकि सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है, वो कन्फॉर्मर होते हैं, सेम स्ट्रक्चर होते हो, मतलब पोजीशन चेंज होता है लेकिन स्ट्रक्चर वही रहता है। समझा आपको? लेकिन डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं हो सकता। अगर दोनों थंब सेम साइड है
और दोनों थंब अपोजिट साइड है, इसका मतलब दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है। समझो आपको? ठीक है। जैसे अभी यहां पर आप देख लो, दोनों CH3 सेम साइड है, आप देखेंगे आप CH3 अपोजिट साइड में आ गए, तो सेम ग्रुप सेम साइड आया तो बोलते हैं सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड आया तो कहते हैं ट्रांस। समझा आपको? तो ये पहला कंडीशन अभी यहां पर हमने देखा। दूसरा कंडीशन अब देखो, अगर कोई एक ग्रुप दोनों साइड कॉमन है तो भी ये शो कर सकता है। कैसे? ए बी सी डबल बॉन्ड सी सी ए, तो एक कॉमन है ना, ए इधर, तो ये दे सकता है। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CHCl, या हम इसको ऐसे ले लेते हैं ClCH3। अब आप देखो इसको, CC डबल बॉन्ड शो करेंगे पहले हम, CC डबल बॉन्ड, इधर CH3 है और कौन है? हाइड्रोजन, CH3 एंड हाइड्रोजन। इधर कौन है? Cl एंड CH3। तो एक ग्रुप कॉमन है ना दोनों साइड में, है कि नहीं है? तो ये शो करेगा। दोनों CH3 सेम साइड आ गए तो क्या बनेगा? सिस। और दोनों CH3 अपोजिट साइड गए तो क्या बनेगा? ट्रांस। तो हालांकि हाइड्रोजन और Cl अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये शो कर रहा है सिस ट्रांस, क्योंकि एक ग्रुप तो भी कॉमन है ना दोनों साइड में। तो कम से कम एक ग्रुप कॉमन चाहिए दोनों साइड में, तो बनता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। लेकिन अगर एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें चारों भी अलग अलग है, ए बी सी डबल बॉन्ड सी सी डी, चारों अलग अलग है, इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है, लेकिन उसको नेम देते हैं EZ कॉन्फ़िगरेशन। क्या देते हैं उसको? E एंड Z कॉन्फ़िगरेशन। E का मतलब है एंटीजिन, यानी अपोजिट, जो कि ट्रांस की तरह है। और Z का मतलब जूसामैन, जूसामैन मतलब टुगेदर, मतलब सेम साइड, मतलब सिस की तरह है। ये जर्मन वर्ड है, जर्मन। जब चारों भी अलग अलग होते हैं तो सिस ट्रांस देना पॉसिबल नहीं है, तो ये जर्मन वर्ड्स का यूज करते हैं। ये जर्मन जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये 3 साइंटिस्ट इन्होंने दिया है, कान, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग। ये 3 साइंटिस्ट, ठीक है, कान, इनगोल्ड, प्रीलॉग। ये बोलते हैं प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से सिस और ट्रांस डिसाइड करेंगे, यानी E एंड Z डिसाइड करेंगे। कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूं। ये समझ में आ गया? इसको फटाफट लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो है नेक्स्ट, चारों भी अलग अलग ग्रुप आ गए, 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। तो यहां पर EZ कॉन्फ़िगरेशन चलेगा, जो होता है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। और मैंने आपको कहा था 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सबको लर्न होना चाहिए, हर जगह काम आता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल मैं यहां पर देता हूं CH3 CCl डबल बॉन्ड C C2H5, और यहां पर लगा है कोई एक फंक्शनल ग्रुप, जैसे कार्बन ले लेते हैं CHO अल्डिहाइड। अब उसने पूछा अपने को, तो चारों अलग अलग है। जब चारों अलग अलग है तो क्या करने का? प्रायोरिटी डिसाइड करने का। प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करने का? अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। ये दोनों का कंपटीशन अलग, ये दोनों का कंपटीशन अलग। Cl और कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट एटम्स है। क्लोरीन का मास कितना है? 35.5। कार्बन का कितना है? 12। तो किसका मास ज्यादा है? तो इसको प्रायोरिटी देंगे 1 फर्स्ट, इसको देंगे सेकंड। इधर ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन ये वाला जो कार्बन है आगे एक कार्बन को कनेक्ट है, जबकि ये जो कार्बन है किसको कनेक्ट है? ऑक्सीजन को कनेक्ट है ना। हाइड्रोजन छोड़ दो। तो जहां डबल बॉन्ड आता है वहां डुप्लेट तैयार होता है। क्या तैयार होता है? मतलब उसको 2 बार लिखना पड़ता है। अगर डबल बॉन्ड आया तो सामने वाले एटम को कितने बार लिखने का? 2 बार। और ट्रिपल बॉन्ड आया तो सामने वाले एटम को कितने बार लिखने का? 3 बार। समझा आपको? ये रहता नहीं वहां पर, ये रूल है। समझा आपको? नहीं तो बनाएंगे आप रिएक्शन में 2 ऑक्सीजन। सिर्फ ये यहां तक याद रखने का रूल, ठीक है। हाँ, तो ये कार्बन के आगे एक कार्बन है, जबकि ये कार्बन के आगे 2 ऑक्सीजन है, तो मास किसका ज्यादा रहेगा?
डेफिनेटली, इसलिए उसको प्रायोरिटी देंगे हम 1, इसको देंगे 2। तो 1 1 सेम साइड है, अपोजिट साइड है? 1 1 सेम साइड, सेम साइड मतलब टुगेदर, टुगेदर मतलब जूसामैन, जूसामैन मतलब जेड। नॉमेनक्लेचर तो इसका कॉमन रहेगा, नॉमेनक्लेचर वही रहेगा अपना जो एल्डिहाइड को हम प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन वाला ब्यूटेनल, तो उसको लिखते हैं जेड। और ब्रांच 2 पर इथाइल है और 1 पे कौन है? क्लोरो। तो क्या लिखेंगे आप? 1 क्लोरो, सॉरी 3 ना, कौन बोला 1? हाँ, 3 क्लोरो 2 इथाइल, 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड ब्यूटेनल। देखो, इसलिए स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करो, हर जगह काम आने वाला है। वो पूरे स्ट्रक्चर अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस करने का। यस, हाँ, डबल बॉन्ड, वेरी गुड। डबल बॉन्ड यहां पर क्या आएगा? ब्यूट 2 इन 1 एल, या डायरेक्ट आप एल भी लिख सकते क्योंकि कार्बन नंबर 1 ही है वो। ठीक है, ओके। 2 इनल, 2 इनल, ओके, समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये इजेड हो गया। अभी अपनी सिस ट्रांस की कंप्लीट प्रैक्टिस बाकी है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए भी इसको लिखा मैंने यहां पर। ओके, ओके, ठीक है। अब यहां पर जो है नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक थोड़ा सा बेसिक साइड में मैं आपको बता देता हूं, आगे एग्जाम्पल आएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। वो ये है कि अगर किसी सिंगल बॉन्ड में 2 एडजेसेंट ग्रुप लगे हैं, एक को शो किया है डार्क लाइन से जिसको हम बोलते हैं वेज लाइन, 3D स्ट्रक्चर, और यहां दे दिया उसने OH, और एक दिया उसने डैश लाइन, और यहां पर एक OH, मतलब ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। तो ये भी अपोजिट साइड जा रहे हैं ना, लेकिन इसके लिए एक टर्म यहां पर यूज होता है सिन और एंटी, सिन और एंटी। ये एंटी है ना, अपोजिट साइड है ना, एंटी, और सेम साइड आ गए तो सिन। सिन और एंटी ये टर्म भी यहां पर यूज होता है सिंगल बॉन्ड के अंदर, याद रखना है आपने। ठीक है, एक बेसिक साइड में बता दिया, आगे आएगा इसलिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, वापस आ जाते हैं अपने इस एग्जाम्पल की तरफ। रेडी है सब लोग? बताइए, क्या ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देगा? बोले ना, कहां से देगा? ये साइड 2 CH3 सेम आ गए हैं, नहीं दे सकता है। ये 2 ग्रुप सेम आ गए ना, नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्या ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देगा? चारों अलग अलग है ना, तो यहां EZ यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? EZ, CH3 CCl, डबल बॉन्ड CH, D कौन है? ड्यूटेरॉन, ड्यूटेरियम, पता है ना आपको, आइसोटोप हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, HDT, ड्यूटेरियम ट्रिटियम, याद है क्या? एटॉमिक नंबर सबका क्या रहता? 1, लेकिन मास क्या होते हैं? 1 2 3, मास अलग अलग होते हैं। तो अगर प्रायोरिटी देंगे अपन तो इसको मास में प्रायोरिटी मिलेगा ज्यादा ना, और इसका मास कम है तो इसको क्या मिलेगा? 2। इसका मास ज्यादा है तो 1, इसका मास कम है तो 2। 1 1 सेम साइड, Z। तो सिस ट्रांस नहीं दे सकते, लेकिन यहां पर Z दे सकते, EZ। समझा? न्यूट्रॉन का मास कितना है? 2 है ना,
तो इसको प्रायोरिटी मिलेंगी ना फर्स्ट। समझा आपको? सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सिस है ट्रांस है? हाँ, अरे वही है ना, अपन ने यूज यूज करे अभी, CH3 C डबल बॉन्ड C यहाँ कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन है, ट्रांस। बराबर। हाँ, ये कौन है? उसका नाम क्या है? 1 2 3 4 ट्रांसब्यूटुइन। ये कौन है? यस, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कौन है? हाइड्रोजन। सिस ब्यूटुइन। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू है ना? चलो ध्यान से देखो। अब दो सेंटर आ गए ज्योमेट्रिकल। तो पहले आईयूपीएसी की नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 2 पे कौन है? 2 और 3 कौन है? सिस ट्रांस है क्या? ट्रांस। और 4 वाला भी, तो इसको लिखते हैं 2 ट्रांस 4 ट्रांस। और नाम क्या है इसका? 2 4 हेक्साडाइन। बरोबर। अगर मुझे इजेड नाम नेम देना है इसको, तो कैसे देंगे? क्या नाम बनेगा बोलो? अगर इजेड नाम देना है तो क्या है ये? जेड है क्या? ई है? जल्दी बोलो, फास्ट। यहां कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन। यहां कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन। प्रायोरिटी आप देंगे तो इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2। फिर इसके लिए ये दोनों रहेंगे, प्रायोरिटी इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2। 1 1 अपोजिट साइड, तो क्या हो गया? E 2E। चलो अब दूसरे वाले को देखते हैं। ये इसको कार्बन को मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2, और इसको कंपेयर करेंगे तो ये मिलेगा 1 और ये मिलेगा 2। 1 1 अपोजिट साइड है, तो 4 भी कौन है? E। 2E 4E। समझा? 2E 4E। अरे समझा क्या? अरे भाई, वो अपोजिट साइड तो ईच बनने वाला है ना, मास के हिसाब से। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, रेडी? मजेदार। लास्ट। E और Z, सिस ट्रांस भी बोल सकते हैं। E Z बताओ। ये डबल बॉन्ड है, घुमा देने का ऐसा। क्लोरीन का मास ज्यादा है, हाइड्रोजन का मास, कार्बन का मास कम है, तो ये 2 बनेगा। यहां पर ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, लेकिन ये कार्बन और एक कार्बन से कनेक्ट है ना, तो इसको देंगे प्रायोरिटी। समझा आपको? ये 1, ये 2, 1 1 अपोजिट साइड, E। फिर बाकी का नेम तो एज इट इज रहने वाला है, 1 2 3 4 5 6। 1 क्लोरो, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्स, 1 ईन। समझा आपको? नॉमेनक्लेचर वही रहेगा सेम। तो ये समझ में आया आपको? EZ, सिस ट्रांस, राइट एग्जांपल्स।
ओके, असाइन ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन टू द गिवन कंपाउंड। गिवन कंपाउंड में ई जेड कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है और बहुत सिंपल और बेसिक स्ट्रक्चर है। बताइए, ई है जेड है, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2 मास के हिसाब से, तो क्या बनने वाला है ई। Which of the following compounds have Z configuration? इसमें से कौन सा Z configuration रखता है? मतलब हायर प्रायोरिटी सेम साइड आना चाहिए। ये फिनाइल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें C डबल बॉन्ड O आएगा तो डुप्लेट बनेगा ना, तो इसको 1 मिलेगा और फिनाइल रिंग को 2 मिलेगा। लेकिन इधर फिनाइल और हाइड्रोजन है, तो फिनाइल को 1 मिलेगा और हाइड्रोजन को 2, तो 1 1 सेम साइड आ गया, तो क्या बन जाएगा Z। करेक्ट है? यस। सेलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फिशर प्रोजेक्शंस आर 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो आते हैं उनको फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये 2 डायमेंशनल रहता है, याद है आपको, मैंने बताया था। A molecule is a chiral if it cannot be superimposable। तो अभी ये पॉइंट छोड़ दो क्योंकि ये एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से जो अपना कल आने वाला है। E and Z notations are based on the Kahn, Ingold and Prelog priority system। करेक्ट है? यस, अभी मैंने आपको बताया। The cis trans nomenclature is not applicable when। cis trans कब applicable नहीं होगा? The different group attached to the carbon atom of the double bond, at least one of the group attached to the each carbon atom is same. The different group attached to the carbon atom of the double bond are not same. The cis trans nomenclature is applicable for all compound। तो नॉट एप्लीकेबल बोला उसने, तो ऑल कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो ये रहेगा ना आंसर, नॉट फॉर ऑल। ये बोल रहा ऑल, तो रॉन्ग हो गया ना ये, तो रॉन्ग हो गया, मतलब अपने को वही ढूंढना था ना, नॉट करेक्ट। इन ग्लिसरॉल्डिहाइड द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी इज। ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड वो स्ट्रक्चर है, ग्लिसरॉल पता है आपको, CH2 CH CH2 OH 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 लगा होता है उसको, तो बीच वाले कार्बन को इधर OH है और इधर H है, और ऊपर कौन होता है CH2OH, नीचे भी CH2OH। लेकिन ग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या होता है, OH इधर बराबर है, H इधर बराबर है, नीचे CH2OH है, ऊपर CHO है। तो कौन कौन से ग्रुप आ गए उसमें, ऊपर CHO, इधर हाइड्रोजन, इधर OH और नीचे CH2OH। तो इसे मैं एक बार आप उसको ड्रॉ करके मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेंगी इसमें से? एटॉमिक मास ज्यादा किसका है? ऑक्सीजन, बराबर है, इसको प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेंगी। फिर एल्डिहाइड और अल्कोहल में इसमें डुप्लेट बनता है क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, तो ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, करेक्ट है लास्ट। समझा कि ये पॉइंट, समझा ना? ये दोनों में एल्डिहाइड को प्रायोरिटी क्यों मिला? क्योंकि एल्डिहाइड में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, और जहां डबल बॉन्ड आता है उसके 2 बार लिखना पड़ता है, तो मास बढ़ जाएगा ना, ठीक है। तो इसको हम यहां पर स्टॉप करते हैं अभी, और प्रैक्टिस शीट में आपको दूंगा अभी ओनली 250 क्वेश्चंस, लेकिन उसमें ऑल आइसोमेरिज्म आ जाएंगे, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के बाद में आपको दूंगा, ठीक है। चलिए।